राजस्थान वीडियो की क्लास में आज का अपना टॉपिक है विश्व की भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। ये जो टॉपिक है ना, ये बर्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इसमें जो लगते हैं ना आपके महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, ये सभी मैं आपको मैप के जरिए करवाने वाला हूँ। साथ में मैप के साथ साथ आपको 3D मैप से भी समझाऊंगा, जिससे आपके जितने भी डाउट है वो सभी के सभी क्लियर हो जाए। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा जो विद्यार्थी नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित कोई भी टॉपिक यदि आप जीके का देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। आपको सारे के सारे टॉपिकों का जो है वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत की है एक परिभाषा से, जो कि भौतिक भूगोल की परिभाषा है। और मैंने यहाँ पर आपको भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखा रखी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के भौतिक कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के भौतिक कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है भौतिक कारकों को, पृथ्वी के जितने भी भौतिक कारक हैं उनको 4 शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में? 4 शाखाओं में। अब कौन कौन सी समझिए। पहली है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब होता है जैसे कि आपके महाद्वीप हुए, जैसे कि आपका एशिया महाद्वीप है या आपका यूरोप महाद्वीप है, इन सभी महाद्वीपों की स्थलाकृति यानी कि भूआकृति कैसी है। साथ में उनका क्लाइमेट यानी कि वातावरण की जलवायु कैसी है। साथ में हमारे यहाँ पर कितने महासागर हैं, हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, उनका क्लाइमेट कैसा है, 5 महासागरों का घनत्व कितना है, ये सारा का सारा कुछ। ठीक है। आगे लिखा हुआ है जैव भूगोल, यानी कि इसकी जो ज्योग्राफी क्या है, जैसे कि अपना भारत है, भारत की ज्योग्राफी अलग होती है। इसी प्रकार से भारत किस में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप की ज्योग्राफी क्या है, यूरोप महाद्वीप की ज्योग्राफी क्या है, ये सारा का सारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब देखते हैं उच्चावच क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको उच्चावच की परिभाषा लिखा रखी है। पृथ्वी की सतह पर उठी हुई व धसी हुई भूआकृति को उच्चावच कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए तो हो गई आपकी पृथ्वी की सतह, अब इस पर हो गई ये ऊपर उठी हुई आकृति और ये हो गई आपकी नीचे धसी हुई। इस तरह से इसकी जो है ऊबड़ खाबड़ आकृति बन जाती है। ठीक है ना। अब देखिए ये ऊपर उठी हुई आकृति और नीचे धसी हुई आकृति में टोटल आकृति को क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। अब ये बात समझ लेना अच्छी तरह से, ऊपर उठी हुई आकृति को उच्चावच नहीं कहते और ना ही सिर्फ नीचे धसी हुई आकृति को निम्नावच कहते हैं। निम्नावच नाम की कोई चीज नहीं होती, समझ लेना। सिर्फ पूरी जो आकृति बनती है आपकी, यानी टोटल जो आकृति बनती है उसको उच्चावच कहते हैं। अभी ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलेंगे ऊपरी उच्चावच और जो नीचे वाला हिस्सा ना इसको बोलेंगे निम्न उच्चावच। समझ में आ गया। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है। अब देखिए उच्चावच मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा रखा है। एक तो हो गया आपका महासागर और एक हो गया महाद्वीप। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा वो तो बन गया महाद्वीप, और जो नीचे धसा हुआ हिस्सा उस पर जो है बरसात हुई, बरसात की वजह से पानी भर गया तो वही बन गया आपके महासागर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है एक नोट। तो देखिए नोट किसके बारे में है? पृथ्वी का केंद्र जो है सतह से लगभग 6400 किलोमीटर दूर है। ये सभी को पता है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? लगभग 6331 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर के समथिंग आ जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका अगला बिंदु है पृथ्वी की संरचना के बारे में। देखिए पृथ्वी की संरचना की प्रमुख परतों के बारे में समझते हैं। सपोज कीजिए ये तो हो गई आपकी पृथ्वी। अब एक बात बताइए, जो पृथ्वी बनी हुई है परतों के द्वारा ही तो बनी हुई होगी, यानी कि यहाँ पर अलग परत होगी, यहाँ पर अलग परत होगी, यहाँ पर अलग परत होगी, इस तरह से पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है ना। तो इस पृथ्वी के हर किलोमीटर में हम जाएंगे ना तो हमको अलग अलग प्रकार की परत देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब इन परतों को यहाँ पर निम्न भागों में बांटा गया। अब देखिए कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहली तो है ऊपरी परत। अब ऊपरी परत क्या होती है? 0 से लेकर के 2 या 4 किलोमीटर की गहराई तक यदि हम जाते हैं पृथ्वी के अंदर तो हमको कौन सी परत देखने को मिलती है? ऊपरी परत मिलती है। वहाँ पर हमको चट्टानें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? चट्टानें मिलेंगी, जो कि परतदार चट्टान होंगी, यानी कि एक चट्टान के ऊपर एक चट्टान, फिर एक चट्टान के ऊपर एक चट्टान, इस तरह से हमको चट्टानें मिलेंगी 0 से लेकर के 2-4 किलोमीटर की गहराई के अंदर हम जाएंगे तो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और परत है जिसका नाम है क्रस्ट परत। अब क्रस्ट क्या होती है? देखिए 50-60 किलोमीटर की यदि गहराई में गए तो हमको एक परत मिलेगी जिसका नाम है क्रस्ट परत। ठीक है ना। अब देखिए क्रस्ट परत का एक उपनाम होता है जिसका नाम है सियाल परत। क्या होता है? सियाल परत। ये क्रस्ट परत का उपनाम है। ठीक है। अब देखिए मेंटल परत क्या होती है? 60 किलोमीटर से लेकर के 2885 किलोमीटर यदि हम इतनी गहराई तक जाएंगे ना पृथ्वी के अंदर तो हमको एक परत मिलेगी, उसका नाम है मेंटल परत। अब देखिए मेंटल परत की खासियत क्या है, आप तो बस इसको याद रख लेना। मेंटल परत की एक खासियत है कि इसमें सर्वाधिक सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना। तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की सर्वाधिक अधिकता मेंटल परत में देखने को मिलती है। अगली परत है अपनी कोर परत, जो कि 2885 से लेकर के 6331 किलोमीटर तक की गहराई में जाने पर हमको ये परत मिलती है कोर। यानी कि यदि हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएंगे, आपको पता है पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है? 6331 किलोमीटर तक की गहराई में पृथ्वी का केंद्र आपको मिल जाएगा। वहां तक पहुंच जाएंगे तो हमको एक परत मिलेगी जिसका नाम है कोर परत। अब समझिए कोर परत में कौन कौन से धातु हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमको निकल तथा आयरन ही हमको देखने को मिलते हैं, जिनको हम शॉर्टकट में निफे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमको निफे हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? कोर परत में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको इसमें महत्वपूर्ण तथ्य लगा रखे हैं, तो पहले इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको मैप के जरिए एक एक महासागर, एक एक महाद्वीप को समझेंगे। फिर उसके बाद हम आपको 3D मैप भी करवाएंगे और 3D मैप के जरिए आपको बताएंगे कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। ये सारा का सारा कुछ हम आपको लिखित मैप तथा 3D मैप के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे महासागर और महाद्वीपों की तरफ। ठीक है ना। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं।
इसमें मैंने 2-4 महत्वपूर्ण तथ्य लिखा रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको रटने भी पड़ेंगे भाई। रटना तो जरूर है, क्योंकि रट्टा नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं है, और आपको कम से कम 3-4 बार इनमें रट्टा लगाना है, सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, याद नहीं होते तब बता रहा हूँ, और जिसको याद हो जाते हैं वो तो अपने आप कर लेना। ठीक है, देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। मैंने ये दोनों एक साथ लिखा है। अब समझिए क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो ऐसा मत करके आना, पूछे तो आपसे पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास और आप करके आओ उसको ध्रुवीय व्यास। ठीक है ना, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना भैया। थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पर आपका 756 है, यहाँ पर आपका 714 है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं पृथ्वी की सतह का औसत ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। ये औसत ताप है, यानी कि एवरेज जो है टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। आगे बात करते हैं सर्वोच्च स्थान जो है पृथ्वी पर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ये 8,848 मीटर है। अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ना, किस महाद्वीप में पड़ता है आपको पता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। आपने इंडिया ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल प्लस चीन इन दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा पॉइंट करवा देते हैं, जैसे इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच जो कि 11,033 मीटर गहरा है। अब आपको बता दूं मैरियाना ट्रेंच जो है फिलीपींस नाम के देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस नाम के देश में स्थित है। ये भी आपके एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक पदार्थ है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। आगे लिखा हुआ दुनिया का सबसे निचला बिंदु, यानी कि सबसे जो निचली सतह है वह है मृत सागर की। किसकी? मृत सागर की, जो कि कहां पर है? इजराइल नाम के देश में। यह भी आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो गहराई 400 मीटर है। यानी कि 400 मीटर कहने का मतलब जो नॉर्मल समुद्रों का तल होता है उस समुद्र तल से भी नीचे 400 मीटर अधिक गहरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से। अब भौगोलिक दृष्टि से कैसे समझिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी को थल और जल इस हिसाब से बांटा गया है 2 चीजों में, यानी कि 2 तरह से डिवाइडेशन किया गया है, एक तो थल भाग का, एक जल भाग का। अब देखिए थल भाग में कौन से आते हैं? देखिए स्थल भाग में आते हैं 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। और जो जलमंडल है ना आपका, यानी कि जो जल भाग है उसमें आते हैं 5 महासागर, यानी कि 5 महासागर प्लस 7 महाद्वीप, यानी कि टोटल मिलाकर हम बात करें तो 12 इकाई हैं आपकी। यदि आप इन 12 इकाइयों अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हो, 12 इकाइयों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो समझ लीजिए आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। ठीक है ना, ये है इसका मतलब। अब देखिए इसमें जो 7 महाद्वीप हैं आपको पता ही है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये सारे के सारे महाद्वीप हैं। लेकिन इसमें मैंने एक नोट लिखा रखा है, उस चीज को ध्यान में देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप यानी कि जीलैंड नाम का एक महाद्वीप है उसको खोजने का दावा किया है। तो 8वें महाद्वीप का नाम क्या है? जीलैंड है। क्या है? जीलैंड है। लेकिन समझ लेना इस चीज को, ये जो जीलैंड नाम का महाद्वीप है ना, अभी इसको महाद्वीपों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसा दावा किया है कि जीलैंड नाम का एक महाद्वीप है जहां पर इंसानों की अभी पहुंच नहीं हो पाई है। ठीक है ना, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। अब देखिए 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और 5 महासागर कौन कौन से हैं। तो पहले हम इनको मैप के जरिए समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इनको 3D मैप के जरिए। ठीक है ना, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखिए भाई पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल है और अपना मैप है चौकोर, तो मैप चौकोर है, पृथ्वी गोल है, तो इस तरह से सामंजस्य तो स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यदि आपको चौकोर मैप में समझाना है तो पहले चौकोर मैप समझा देता हूँ, उसके बाद यदि वहां पर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको 3D मैप में समझा दूंगा, क्योंकि वहां पर ग्लोब के माध्यम से समझाऊंगा और वहां पर ग्लोब जो होता है गोल होता है, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, देखिए मैं आपको मैप तो समझा ही रहा हूं, लेकिन आप 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजें? देखिए पहली चीज तो ये है कि मैंने महाद्वीप और महासागर दोनों इसमें दर्शाए हैं और दोनों मैंने जो है क्रम से दर्शाए हैं। मतलब क्रम से कैसे? पहले मैंने महाद्वीप को दर्शाया है, उसके बाद महासागर को दर्शाया और महाद्वीप को मैंने पहले नंबर पर, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर, इस तरह से दर्शाया है। जो अपना पहले नंबर का महाद्वीप है ना वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरे नंबर का महाद्वीप उससे छोटा है, तीसरे नंबर का महाद्वीप उससे ज्यादा छोटा है, फिर चौथे नंबर का महाद्वीप उससे भी छोटा है, इस तरह से दर्शाया है। ठीक है ना, लेकिन यदि बात आती है ना महासागर की, तो भाई मैंने महासागर को इस हिसाब से नहीं दर्शाया है। ये समझना कि जिस हिसाब से मैंने नंबरिंग कर रखी है महासागरों पर उस हिसाब से बड़े छोटे हो। ठीक है ना, ये इस तरह से नहीं दर्शाया। लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हो कि नंबरिंग करना तो आप नंबरिंग कर लेना, क्योंकि मैं साथ के साथ बताता चलूंगा कौन सा महासागर जो है बड़ा है, कौन सा छोटा है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको महाद्वीपों का नक्शा बना के समझाऊंगा, तो नक्शे को क्या है आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है ना, हालांकि आप हूबहू मत करना है, लेकिन मोटा छोटा कर लेना, क्योंकि इससे आपको जब मैं 3D मैप समझाऊंगा ना तो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना, क्योंकि 3D मैप में थोड़ा थोड़ा सा नक्शा जरूर इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप भैया थोड़ा थोड़ा सा नक्शा जरूर याद कर लेना। ये मैंने आपके मैप को हाईलाइट करके तैयार कर दिया है। अब समझ लीजिए कौन सा मैप किस हिसाब से। देखिए ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है। ठीक है ना, जो कि दूसरे नंबर का महाद्वीप है, यानी कि एशिया से जस्ट छोटा महाद्वीप है। और उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का महाद्वीप जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर आता है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और 5वें नंबर पर आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्थल भाग दिखाई दे रहा होगा, ये दे रहा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि आपके 5वें नंबर का महाद्वीप है। ये आपका चौकोर मैप है ना, इसलिए यहाँ पर आया नहीं, लेकिन इसका भी जो है आकृति में बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 6वें नंबर के महाद्वीप की। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 6वें नंबर पर आता है तो वो है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। उसके बाद बात करते हैं आगे, जो अपना 7वें नंबर पर आता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। जो कि कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ये आपकी जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। अब इनका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि कैसे। ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में जस्ट दक्षिण में आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऊपर कौन सा है? उत्तर में एशिया महाद्वीप, और दक्षिण में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर हम पश्चिम की बात करें तो यूरोप महाद्वीप, और इधर हम बात करें थोड़ा सा यूरोप के नीचे तो ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। देखिए यहाँ पर मैंने बेरिंग जलडमरू संधि लिखा है, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, बेरिंग जलडमरू संधि। देखिए एशिया महाद्वीप यहाँ पर भी है और एशिया महाद्वीप यहाँ पर भी, याद रखना इस चीज को। क्यों है? देखिए यदि मैं इस पेज को इधर से फोल्ड कर लूं तो एक गोलाकार रोड बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। जब ये गोलाकार रोड बनेगी ना, तो इसका ये हिस्सा है ना इस महाद्वीप का, ये हिस्सा इस महाद्वीप से आके मिल जाएगा। ये महाद्वीप कौन सा? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब क्या है समझिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे की तरफ कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। आपको पता है नीचे की दिशा दक्षिण अमेरिका की होती है, और ऊपर जो होती है उत्तरी अमेरिका की होती है, यानी कि ऊपर की दिशा उत्तर की और नीचे की दिशा दक्षिण की, ठीक है ना। तो ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका। समझ में आ गया? यदि मैं इस पेज को इधर से फोल्ड कर लूं तो एक गोलाकार रोड बन जाती है, जो कि इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। किससे? उत्तरी अमेरिका से। क्लियर करने के बाद अब बिना हाईलाइट के इस मैप को देखिए और इसका जो है मैप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप, और ये होगा, देखिए यहाँ पर ना मैप में ये नहीं दे रखा है, क्योंकि अपना जो स्टडी मैप आते हैं ना, उन यूरोप महाद्वीप के और एशिया महाद्वीप के जो बीच की संधि है ना, वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप, ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यही है, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम है। यहाँ पर भी मैंने आपको बेरिंग जलडमरू संधि लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने आपको बेरिंग जलडमरू संधि लिखा है। आप देख भी सकते हो, देखिए यहाँ पर भी इसकी आकृति समान है और यहाँ पर भी इसकी आकृति समान है। अंतर कितना है? इससे आगे जो अपना स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी ना, वो कौन सी बननी चाहिए थी? वो आपकी उत्तरी अमेरिका वाली, ये वाले स्ट्रक्चर बननी चाहिए। यानी कि यदि मैं यहाँ पर लाइन खींच दूं ना, तो इस लाइन से जो इधर की जो जितने भी देश हैं या जितने भी मारी की सारी स्ट्रक्चर अपनी इधर आनी चाहिए थी, ठीक है ना, इधर आनी चाहिए थी वो सारे के सारे स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं महासागरों की, उसके बाद हम महासागर प्लस महाद्वीप दोनों को 3D मैप से देखेंगे, ठीक है ना। पहले महासागर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर का क्षेत्र कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा का जो पूरा क्षेत्र है प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है ना। अगर बात करें हिंद महासागर की, तो ये लिखा हुआ है आपका हिंद महासागर, ठीक है। और इतना जो क्षेत्र है ना, सारा का सारा जो है आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो एस की सी आकृति बनी हुई है ना, इस तरह से एस की सी आकृति, ये आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। आगे हम बात करते हैं एक और महासागर जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, जो कि आपका उत्तरी ध्रुव का महासागर है, हम उसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें दक्षिण ध्रुव में, यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका हिंद महासागर, यानी कि हिंद महासागर, थोड़ा सा इधर से यहाँ तक। अगर हम इससे नीचे चलेंगे थोड़ा सा, यानी कि दक्षिण ध्रुव की तरफ चलेंगे, तो आपको एक और महासागर देखने को मिलेगा जिसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिका तो एक महाद्वीप है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर याद रखना, अंटार्कटिक महासागर जिसको हम दक्षिण ध्रुव महासागर भी बोल सकते हैं, और एक है आपका आर्कटिक महासागर जिसको हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब समझिए इनका क्रम किस हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको इनका अवरोही क्रम बता देता हूँ, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा हो गया आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद इससे जस्ट छोटा आता है वो है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर। अब इससे एक और छोटा आएगा तीसरे नंबर, वो है आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। अब इससे छोटा आता है अंटार्कटिक महासागर या फिर दक्षिणी ध्रुव महासागर, और जो अपना सबसे अंतिम महासागर आता है उसका नाम है उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। यदि हम आर्कटिक महासागर की बात करें ना, तो आर्कटिक महासागर का पूरा जो क्षेत्र है आर्कटिक महासागर का, याद रखना, ठीक है ना। देखिए यदि मैं इस बेरिंग जलडमरू संधि की बात करूं तो किन किन महाद्वीपों को अलग करते हैं, एक तो आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, एक आपकी एशिया महाद्वीप को अलग करती है। यदि हम बात करें किन किन महासागरों को जोड़ती है, तो देखिए एक तो हो गया आपका आर्कटिक महासागर, ये वाला पूरा हिस्सा, इधर से हम बात करें तो इधर से हो गया आपका प्रशांत महासागर, यानी कि इन दोनों को ये जोड़ती है। किन किन को? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। और अलग किन किन को करती है? एक तो आपकी उत्तरी अमेरिका को और एक आपके एशिया महाद्वीप को, इन दोनों को अलग करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं हम आपके 3D मैप की तरफ। देखिए हम आ चुके हैं 3D मैप में, और 3D मैप में आने से पहले मैंने आपको एक चीज़ नोटिस करवाई थी कि आप छोटा मोटा जो है नक्शा याद कर लेना। देखिए आपको पता ही होगा ये भारत का नक्शा है,
और भारत का नक्शा किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। तो इसका मतलब ये तो हो गया एशिया महाद्वीप। अब इसका यदि मैं नक्शा बना के दिखाऊं ना आपको, तो नक्शा किस हिसाब से बन सकता है। देखिए यदि आपको याद हो तो मैंने भारत के नक्शे से शुरुआत की थी उसकी, तो भारत के नक्शे से कुछ इस तरह से ये नक्शा बन के जा रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक संधि लगाई थी जिसका नाम था बेरिंग जलडमरू संधि। अब उस बेरिंग जलडमरू संधि की तरफ चलते हैं, लेकिन बेरिंग जलडमरू संधि से पहले मैं एक चीज समझा देता हूं आपको। देखिए यदि मैं इसकी दिशाएं व्यक्त करना चाहूं तो ये तो होगी एशिया महाद्वीप की उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये होगी इसकी पूर्व दिशा, कौन सी, पूर्व। और ये होगी इसकी पश्चिम दिशा, और ये होगी इसकी दक्षिण दिशा। अब मैं इस एशिया महाद्वीप से पहले यदि मैं आपको अमेरिका महाद्वीप समझाना चाहूंगा तो कैसे समझोगे आप। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये तो आपका था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा था, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था। और जो इसके नीचे की तरफ कौन सा था, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा था, दक्षिणी अमेरिका। अब मैं उसी की तरफ लेके जाऊंगा आपको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की तरफ। तो देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करते हुए मैं आपको एक जगह पर पहुंचा देता हूं जिसका नाम है बेरिंग जलडमरू संधि। तो देखिए आपको यहाँ पर एक संधि दिखाई दे रही होगी। ये जो संधि है ना, ये वाली संधि, ये है बेरिंग जलडमरू संधि। कौन सी संधि है, बेरिंग जलडमरू संधि। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो आपको एक महाद्वीप दिखाई देगा। कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए ये तो होगी आपकी बेरिंग जलडमरू संधि। अगर मैं इस महाद्वीप की बात करूं तो कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके जस्ट नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, देखिए मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूं। यदि मैं इस महाद्वीप में नीचे की तरफ चलूं तो नीचे की तरफ कौन सा महाद्वीप मिलेगा आपको मिलेगा नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्यों, क्योंकि यदि मैं इस मैप को इस तरह से घुमाऊं तो ये तो हो गया भाई आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर की तरफ वाला, और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये तो हो गया भाई आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर की तरफ वाला, और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यदि मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वो देखो ना स्ट्रक्चर, देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किसके साथ संधि कर रहा है, एशिया महाद्वीप के साथ। ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप ऊपर की तरफ, देखिए ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये क्या है, ये होगी आपकी बेरिंग जलडमरू संधि। कौन सी, बेरिंग जलडमरू संधि, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एशिया महाद्वीप के पश्चिम में मैंने आपको एक और महाद्वीप बताया था। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप से अगर थोड़ा सा उस साइड की तरफ हम चलें, यानी कि लगभग यूरोप महाद्वीप के नीचे, तो मैंने आपको एक और महाद्वीप बताया था जिसका नाम था अफ्रीका महाद्वीप। क्या था, अफ्रीका महाद्वीप। तो भाई ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अपने यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका देख लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए ये तो हो गया आपका भारत। यदि हम भारत से जस्ट नीचे की तरफ चले, यानी कि दक्षिण की तरफ, तो हमको एक और महाद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये हो गया भैया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आपको मैं अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए आप भारत के नक्शे से याद रखना, ठीक है ना। इसके दक्षिण में हो गया अंटार्कटिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी दक्षिण में एक और महाद्वीप है। मैंने आपको बताया था कि कुछ तरह से इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें भी दिखाई दे रहा था आपको अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना। इस तरह से एक स्थल है जो कि बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि दक्षिण ध्रुव का महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूं। देखिए ये वाला जो महाद्वीप है ना, आपको जो बर्फ से दिखाई दे रही है, ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि दक्षिण ध्रुव का महाद्वीप। समझ में आ गया, क्योंकि इस पूरे महाद्वीप पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है। यदि मैं इसकी दूसरी तरफ देखूं ना, तो इसकी दूसरी तरफ आपको कौन सा ध्रुव दिखाई देगा, उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, जिसको हम आर्कटिक महाद्वीप भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, आर्कटिक महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार और देख लीजिए। देखिए ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप से आप याद रखना सारे महाद्वीपों को, ठीक है ना। यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ एक और महाद्वीप दिखाई देगा जिसका नाम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर हम बात करें बेरिंग जलडमरू संधि की, तो ये होगी आपकी बेरिंग जलडमरू संधि, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के नीचे की तरफ चले तो आपको मिलेगा एक और महाद्वीप जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब हम उल्टे आते हैं। उल्टे क्यों आते हैं, क्योंकि हमको नीचे की तरफ चलना है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। तो ये हो गया आपका दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत की तरफ अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हो गया आपका कौन सा हिस्सा है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना। कौन सा महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यदि हम इस महाद्वीप के और नीचे चले तो आपको एक और महाद्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना। अगर इस महाद्वीप के ऊपर की तरफ चलें थोड़ा सा, तो ऊपर की तरफ एक और महाद्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है आपको कौन सा महाद्वीप, उत्तरी ध्रुव महाद्वीप या फिर आर्कटिक महाद्वीप, ठीक है ना। आपके दो महाद्वीप और बचे हुए हैं। कौन कौन से महाद्वीप, एक तो आपको ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है कौन से महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का। आपको एक महाद्वीप और दिखाई दे रहा होगा जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। ये कौन सा महाद्वीप है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो इस प्रकार से आपके 7 महाद्वीप कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना।
देखिए आज का टॉपिक होता है यहीं पर खत्म, क्योंकि आज का टॉपिक का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आपको महासागर और महाद्वीपों को याद करवा दिया जाए, क्योंकि जब आपको महासागर और महाद्वीप याद हो जाएंगे ना तो ये समझ लीजिए आपको सारा कुछ याद हो गया। अब अपने जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे ना, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या पार्ट 4, उसमें हम आपको पूरा का पूरा जो है ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी सारा का सारा कुछ करवा देंगे। कि आपको ये मान लीजिए यदि आपको ये 12 इकाई याद हो गई ना, 7 महाद्वीप और 5 महासागर, तो आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी याद हो गया। अब अपने जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें हम आपको फटाफट सारा का सारा कुछ करवा देंगे, और आप अपने नोट्स बनाते रहना और तैयारी को बेहतर करते रहना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।